कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में 2 साल की सजा सुनाने के सूरत की एक कोर्ट के फैसले से देश की जो राजनीति उसमें नए सिरे से गर्मी आ गई। फैसले के बाद कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता देश भर में कोर्ट के फैसले के विरोध में सड़कों पर उतर आए। ये वो तस्वीरें हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिर चाहे देहरादून हो, चाहे चेन्नई हो, गुवाहाटी हो, दिल्ली हो, राहुल गांधी सूरत से जब प्लेन पकड़ करके वापस आए तो दिल्ली का एयरपोर्ट हो, हर जगह कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर दिखे। कांग्रेस का यह कहना है कि वो सूरत की कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है और उन्होंने इसे बीजेपी की राजनीति का हिस्सा बताया। वो मसला अलग कि ये मामला कोर्ट का है, ये फैसला कोर्ट का है। कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं कि वो दोषी हैं मानहानि के केस में। कांग्रेस जिस फैसले के विरोध में आज सड़कों पर उतरी, उसे सुनाए जाने के समय खुद राहुल गांधी आज अदालत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ मौजूद थे सूरत में। इस दौरान पूरे कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा की गई थी। अदालत ने आज जो फैसला सुनाया, पहले उस पर एक नजर डाल लेते क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई। दरअसल सूरत के चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एच वर्मा ने 13 अप्रैल 2019 के एक मामले में राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि का दोषी पाया और 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि इसके साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी को 15,000 रुपए के मुचलके यानी कि श्योरिटी पर जमानत भी दे दी और ऊंची अदालत में अपील के लिए 30 दिन का समय भी दे दिया। और जब तक ये 30 दिन का समय है तो वो जो सजा है उसको अभी फिलहाल सस्पेंड किया है, यानी कि वो दोषी अभी भी करार है लेकिन सजा जो है वो सस्पेंड हो गई। 30 दिन का समय है और उनको बेल मिली हुई है। पिछले लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान कर्नाटक के कोलार की एक रैली में नरेंद्र मोदी सरनेम नरेंद्र नहीं, उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर के राहुल गांधी ने एक टिप्पणी की थी। इस पर गुजरात के सूरत पश्चिम के बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कर दिया। उन्होंने बात की मोदी सरनेम की और आगे चल के आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या बात कही थी। उन्होंने ये बोला कि नीरव मोदी हैं और उसी तरीके से मोदी जो सरनेम है उसको लेकर के उन्होंने एक टिप्पणी की। हम उसको दोहरा नहीं सकते क्योंकि मानहानि का मामला है, लेकिन उस सरनेम को लेकर के उन्होंने ये बोला, एक टिप्पणी की, वो आपत्तिजनक रही। तो पूर्णेश मोदी जो हैं, क्योंकि वो भी मोदी हैं, उन्होंने ये आपराधिक मानहानि का दर्ज किया ये केस सूरत में। पूर्णेश मोदी ने कहा कि मैं उसी समुदाय से आता हूं जिसका सरनेम मोदी है और राहुल गांधी के बयान से हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची। हम कोर्ट के आदेश से संतुष्ट हैं। आइए सुनते हैं पूर्णेश मोदी ने क्या कहा। 13 अप्रैल 2019 लोकसभा के चुनाव के दरमियान कर्नाटक स्टेट में बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूर कोलार में कांग्रेस के तत्कालीन प्रमुख श्रीमान राहुल गांधी द्वारा जो सभा आयोजित की गई, उनमें उनका भाषण था, सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों और भी ढूंढो कितने मोदी निकलेंगे। इस अनुसंधान में यहां सूरत की कोर्ट में फरियाद की गई। आज उनका जो फैसला आया है, मैं उस फैसला का स्वागत करता हूं। उधर राहुल गांधी के वकीलों ने कहा है कि वो कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है और कोर्ट ने फैसले से पहले उनका यह कहना है कि हमारी दलीलों पर विचार नहीं किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहा कि कोर्ट के फैसले में कई खामियां हैं और कांग्रेस इस फैसले को ऊंची अदालत में चुनौती देगी। तो इसकी तारीखें, इस प्रक्रिया को भी हम गौर से देखेंगे कि एक ठीक प्रकार से ये न्यायिक प्रक्रिया हुई है कि नहीं। लेकिन प्राथमिक दृष्टि से ये चौथा मुद्दा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 5वां एक प्रावधान है कानून में, उसको 202 कहते हैं। 202 विशेष रूप से बनाया गया उनके लिए कि अगर वारदात हुई कोलार में और आपने जाके त्रिवेंद्रम में कंप्लेंट फाइल कर दी, वारदात हुई कोलार में और आपने जाके श्रीनगर में कंप्लेंट फाइल कर दी, तो कोई भी मैजिस्ट्रेट उसकी शुरुआत करने से भी पहले, निर्णय तो बहुत बात की बात है, शुरुआत करने से भी पहले
एक जांच करेगा कि ये पूरी तरह से आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन है या जुरिस्डिक्शन के अंदर यानी अधिकार क्षेत्र के अंदर है कि नहीं है। 202 का इसमें सीधा उल्लंघन हुआ है। सूरत के मैजिस्ट्रेट ने जिस आसानी से इस मामले में आगे बढ़ोतरी की है और फिर निर्णय दिया है कोलार वाले वक्तव्य के विषय में, वो अत्यंत आपत्तिजनक है कानूनी रूप से और क्वेश्चनेबल है, जो कि और हम इसका विश्लेषण करेंगे। छठा, ये भी सुनने में आया है और जहां तक तथ्य हमारे पास हैं जिनको हम चेक करेंगे कि आप जानते हैं कि कन्विक्शन के बाद सेंटेंसिंग दंड के लिए अलग से हियरिंग होनी पड़ती है। वो अलग से हियरिंग जरूर हुई, लेकिन 15-20 मिनट की हियरिंग के बाद जो सबसे ज्यादा सेंटेंस हो सकता है वो दिया गया 2 वर्ष का। वो प्रक्रिया भी किस हद तक सही है गलत है उसको भी देखा जाएगा। इस सब का मूल निचोड़ क्या है? मूल निचोड़ ये है कि जानबूझकर गलत केसेस को थोपकर आवाज को रोकना, बंद करना, डराना, धमकाना, ये प्रक्रिया ये सरकार भिन्न भिन्न रूप से कर रही है। साथ साथ इससे कहीं ज्यादा आपत्तिजनक वक्तव्य दिन प्रतिदिन इनके द्वारा, इनके मंत्रियों द्वारा, इनके वरिष्ठ नेताओं द्वारा, इनके कार्यकर्ताओं द्वारा को अनदेखी, अनसुनी कर दिया जाता है। लेकिन इस भय से अगर वो सोचते हैं कि किसी रूप से जनहित के मुद्दों को उठाने में कांग्रेस हिचकेगी या राहुल गांधी हिचकेंगे, तो ये गलत धारणा है। जैसा मैंने कहा, ये एक पहला निर्णय है, सबसे निचले दर्जे का निर्णय है, जो कि हमारी न्यायिक हायरार्की में सबसे निचला दर्जा होता है मैजिस्ट्रेट का। इसके बाद सेशंस कोर्ट ले जाएंगे इसको, और उसके ऊपर भी कई अदालतें हैं। ये गलत निर्णय है, कानून में इसका समर्थन नहीं किया जा सकता, और हम आश्वस्त हैं कि जल्द से जल्द इस विषय में हमारे पास एक सकारात्मक निर्णय आएगा। इस फैसले के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया जताई और कहा कि वो सच की खातिर बिना डरे लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी ने लिखा है कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। उन्होंने महात्मा गांधी को कोट किया और ये ट्वीट कर दिया जवाब में। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शहीद दिवस पर सादर नमन। सच और हिम्मत का दामन थाम देश के लिए बेखौफ लड़ते जाना भारत मां के इन्हीं वीर सपूतों से सीखा है। इनकलाब जिंदाबाद। ये राहुल गांधी के बयान है। राहुल गांधी की ये जो बहन है, इस बयान के बाद उनकी बहन और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी एक ट्वीट कर दिया और उन्होंने कहा कि डरी हुई सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। प्रियंका गांधी ने लिखा है कि डरी हुई सत्ता की पूरी मशीनरी साम, दाम, दंड, भेद लगाकर राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। मेरे भाई न कभी डरे हैं, न कभी डरेंगे। सच बोलते हुए जिए हैं, सच बोलते रहेंगे। देश के लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। सच्चाई की ताकत व करोड़ों देशवासियों का प्यार उनके साथ है। इस बीच कानून मंत्री किरण रिजिजू समेत कई मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता राहुल गांधी के खिलाफ इस फैसले के पक्ष में उतर आए हैं और उन्होंने कहा कि राजनीति में शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि शब्द का दर्द सबसे बड़ा होता है। जवाब में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा कि चुनाव के दौरान इस तरह की बयानबाजी आम बात है और पुराने दौर में ऐसे मामलों को राजनीति का हिस्सा मानते हुए उदारता दिखाई जाती थी। इसका हमको अंदाजा लग रहा था कि ये लोग जब बार बार बुलाना ये करना कर रहे थे तो उन्होंने तो उनको शिक्षा दी है, लेकिन हम बेल भी मिला है। आगे की रणनीति क्या होना चाहिए हम देखेंगे। बीजेपी हर चीज पे हमला बोलती है, कौन सी चीज छोड़ी है, और खुद को छोड़ के बाकी के ऊपर उंगली दिखाते हैं। दूसरों को एक उंगली दिखाते हैं, लेकिन 4 उंगलियां उनके तरफ दिखाते हैं। राहुल जी को इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि शब्दों की चोट शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायी होती है, और शब्द जब अनर्गल और झूठे हों तब तो चोट और गहरी और कष्टदायी हो जाती है। इसलिए हमारी कानूनी व्यवस्था में
अनर्गल बेतुके आरोप लगाने वालों पर सजा का सीधा प्राविधान है। राहुल गांधी जी के ये जो कमेंट है, ये तो पॉलिटिकल कमेंट चलते रहते हैं। हम तो 40-50 साल से देखते हैं ऐसे पॉलिटिकल कमेंट। पता नहीं वाजपेयी जी ने, अडवाणी जी ने कितने किए होंगे, कोई सोच नहीं सकता। मुझे पूरा विश्वास है, जुडिशरी पे हमें विश्वास है कि फैसला आने वाले वक्त में सही फैसला होगा और इसमें कोई जो इन्होंने कोशिश की है जिस प्रकार से मैसेज देने की, उसमें ये कामयाब नहीं हो गए। राहुल गांधी जो भी बोलते हैं वो आजकल ऐसा हो गया कि उससे सिर्फ नुकसान ही होता है। उनका पार्टी के लिए नुकसान होता ही होता है, लेकिन सबके लिए, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। कांग्रेस के कुछ एमपी और कांग्रेस के कुछ नेता मुझे बताया, आज भी बताया, कि राहुल गांधी का जो रवैया है उसके वजह से सब खराब हो गया। उनके पार्टी भी डूब रहा है और साथ साथ में बाकी को भी नुकसान होता है। राहुल गांधी जी को ये सरकार डरते हैं, मोदी जी डरते हैं, और राहुल गांधी को दबाने की हर संभव कोशिश किया जाते हैं, चाहे सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो। इसलिए एक फर्जी मामला दर्ज करके राहुल गांधी जी के खिलाफ कोई बीजेपी पार्टी की जो घिनौना साजिश थे वो रच रहे गए थे। हमें पता था कि कई महीनों से ये साजिश हो रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी की सदन के जो मेंबरशिप उसको खारिज कैसे किया जाए। सरनेम नहीं, कहीं की मोदी जाति होती है। मोदी लोग स्पोर्ट्समैन होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, और आपने ये कह दिया तो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी क्या? क्यों नहीं होनी चाहिए? राहुल गांधी जी ने मोदी सरनेम के ऊपर टिप्पणी की, मुझे लगता है गलत थी, मगर प्रधानमंत्री जी ने, देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के सरनेम पे भी तो टिप्पणी की। बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया उन्होंने, वो तो है सबके सामने संसद में जो उन्होंने किया, उन्होंने भी ठीक नहीं किया। तो अगर दो बड़े नेता एक दूसरे के उपनाम के ऊपर मजाक उड़ा रहे हैं तो एक को सजा हो एक को ना हो, ये तो ठीक नहीं है। मेरे को लगता है संयम सबको रखना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर सूरत की कोर्ट ने उनको दोषी करार किया है तो पटना और बाकी जगह भी इस मामले में उनको जरूर सजा मिलेगी। किस आधार पर आपने डिफेमेशन का केस फाइल किया पटना कोर्ट? ये कहा था कि मेरा भी नाम मोदी है, और जब मोदी सरनेम वाले लोगों को चोर कहा तो मैं अपमानित महसूस कर रहा हूँ। और मुझे कई लोगों ने कहा कि क्या आप भी चोर हैं? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मोदी चोर है। तो सही है कि ये मानहानि का मामला बनता था, और इसलिए मैंने सीजेएम कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया। राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट के फैसले के बाद एक खास बात यह सामने आई है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मामले में राहुल गांधी का साथ देते दिखे। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि गैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों को खत्म करने की साजिश हो रही है, कांग्रेस से मतभेद हैं, लेकिन राहुल गांधी को इस तरह से मानहानि के मुकदमे में फंसाना ठीक नहीं। हम अदालत का सम्मान करते हैं, लेकिन इस फैसले से असहमत हैं।